दोस्तों, राजस्थान में ओवैसी की पार्टी के 2023 के चुनावों में आने की घोषणा ने आने वाले चुनाव 2023 का रोमांच और भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, आसान भाषा में कहूं तो राजस्थान में आने वाले 2023 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने एंट्री मार दी है। दोस्तों, यह जो पार्टी की एंट्री मारने का जो सबसे बड़ा दुख है वह राजस्थान की कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी राजस्थान में आना मतलब कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी। दोस्तों, आने वाले चुनाव 2023 में राजस्थान की कई सीटों के समीकरण बदल जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद सुथार कागमाला आप सभी का द मरुभूमि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए, राजस्थान की राजनीति पर अपनी सटक नज़र बनाए रखने के लिए आज ही द मरुभूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाएंगे तो यह यूट्यूब चैनल बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार अगर ओवैसी राजस्थान में 2023 के चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी यदि राजस्थान में आने वाले चुनाव 2023 में अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्हें उतारती है, तो राजस्थान की कई सीटों के समीकरण बदल जाएंगे और कांग्रेस का बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में हुए मध्य प्रदेश के चुनाव तो आपको याद ही होंगे। जो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भी ओवैसी की पार्टी ने एंट्री मारी थी। दोस्तों, आपको बता दो कि सिर्फ ओवैसी की पार्टी के साथ ही उसने जीत दर्ज कर पाई 7 सीटों पर ही, लेकिन जो कांग्रेस है कई जगहों पर कांग्रेस के हाथ से ओवैसी की पार्टी ने उसकी जीत छीन ली थी। दोस्तों, यही कारण है कि 2023 में अगर ओवैसी की पार्टी राजस्थान से चुनाव लड़ती है तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों, ओवैसी के राजस्थान में आने का एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है राजस्थान में स्थित मुस्लिम वोट बैंक। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार तकरीबन 9% से अधिक, लेकिन माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनावों तक इसमें 2 से 3% का इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, यह कांग्रेस की परंपरागत वोट माने जाते हैं। जो ये मुस्लिम वोट बैंक है वह कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं, लेकिन 2023 में अगर राजस्थान में ओवैसी की पार्टी आती है, अपने कैंडिडेट उतारती है, तो निश्चित तौर पर यह जो मुस्लिम वोट बैंक है वह वोट बैंक ओवैसी की पार्टी की तरफ जाएगी। हालांकि दोस्तों, जो ओवैसी है वह इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कई मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ये सच्चाई किसी से भी छिपी नहीं है कि जो अपनी राजस्थान में या फिर कई अन्य स्टेट में भी जो अपनी पार्टी की जो ताल ठोकते हैं वह अपने इन्हीं वोट बैंकों के आधार पर, उन्हीं के बलबूते पर ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। किसी भी स्टेट की चाहे आप बात कर लो, तो राजस्थान में भी निश्चित तौर पर यही होने वाला है। दोस्तों, प्रदेश में तकरीबन 40 सीटों पर मुस्लिम वोटों का खासा प्रभाव है। ये तय नहीं है कि ओवैसी के उम्मीदवार इन 40 सीटों में से कोई सीट जीतेंगे भी या नहीं, लेकिन ये पक्का है कि इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत हार का फैसला जरूर करेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनावों में ये जो मैंने आपको 40 सीट बताई है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का काफी हद तक प्रभाव है, उनमें से 29 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 3 पर बसपा और 1 निर्दलीय के खाते में गई थी। दोस्तों, अभी बसपा और निर्दलीय कांग्रेस के पास है। ऐसे में फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस के पास कुल 33 सीटों का जो बल है वह मौजूद है, लेकिन जो आने वाले चुनाव है अगर ओवैसी एंट्री मारते हैं, यानी कि घोषणा भी हो चुके हैं, निश्चित तौर पर आने वाले हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं 40 सीटों पर, तो निश्चित तौर पर जो 29 सीटें इस बार कांग्रेस को मिली थी उसमें से काफी सीटों से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ सकता है। चाहे वहां पर ओवैसी की पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन कांग्रेस की हार तो पक्की मानी जा रही है। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी ने एक दावा किया है कि उनकी ओर से पिछले दिनों में एक सर्वे कराया गया था। लोगों ने उनकी पार्टी को काफी समर्थन दिया है। सर्वे में मुस्लिम समुदाय ने कहा कि जो ओवैसी की पार्टी है वह राजस्थान में आए और मुस्लिम व दलितों की
आवाज बने। सर्वे में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होता रहा है और उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो आदिवासी से जुड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी है, हनुमान बेनीवाल की बनाई लोकतांत्रिक पार्टी, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके सहित अन्य गठबंधन से भी संपर्क का दावा कर रही है। जो ओवैसी की पार्टी है, वह देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो ओवैसी हैं वह कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं या फिर क्या क्या होता है। यह सब आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। टाइम काफ़ी कम है, तकरीबन 1.5 साल के आसपास आप पकड़ के चलो। दोस्तों, क्या है स्थिति, इस पर और भी आपके सामने वीडियो लेकर जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की राजनीति से जुड़े कई वीडियो निरंतर आते रहते हैं, रेगुलरली पोस्ट होते रहते हैं। दोस्तों, आप तब तक उन वीडियो को देखो, हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ तब तक ख्याल रखो, सुरक्षित रहो।